नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हॉस्टल वार्डन, छात्रावास अधीक्षक और अधीक्षिका जो 54 पद था जिसमें व्यायाम प्रशिक्षण मांगा गया था, कल उसका एग्ज़ाम हुआ है। उसका आंसर के हम लोग देखेंगे, जितने भी जीके पोर्शंस है उसका, ठीक है। मैथ्स का पोर्शंस भी हम लोग एक और वीडियो में देखेंगे, डिटेल सोल्यूशन हो सके तो बोर्ड में ही देखेंगे, ठीक है। साथ में ये वीडियो है दोस्तों, जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई क्वेश्चंस रिपीट किया जाते हैं कंप्यूटर से और सामान्य ज्ञान से, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न समझ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आंसर जो है गेस करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य प्रश्न, और यहाँ पे आपके सेट में जो क्वेश्चंस है वो आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग इसको मैच कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन था एलयू का पूरा नाम क्या है कंप्यूटर संबंधी प्रश्न में, तो एलयू का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के पिता को कहा जाता है, तो कंप्यूटर के पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था 1 किलोबाइट बराबर है, तो क्या होता है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। चौथा क्वेश्चन है खाली स्थान इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का दुनिया भर से संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है, तो ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो है लंबी बन जाएगी, शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूँगा। पाँचवा क्वेश्चन है निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस, प्रिंटर, कैमरा और कीबोर्ड था, तो यहाँ पे माउस, कैमरा और कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे पूछा गया इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है, तो छठवें वाले क्वेश्चंस का ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज़, डॉस, गूगल और लिनक्स, तो गूगल क्या है, सर्च इंजन है, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन है और दुष्कर कार्य होता है, इसका करेक्ट आंसर है जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बूट सेक्टर वायरस। नौवां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, स्पीड, स्टोरेज, ऑटोमेशन, IQ, बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि जो है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10वां निम्न में से क्या CPU का भाग नहीं है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट, इनपुट डिवाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इनपुट डिवाइस जो है CPU का भाग नहीं है, ठीक है। मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और ALU ये जो है CPU के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए होगा 11वां का। 12वां क्वेश्चन है कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है, तो भौतिक भाग जो बाहरी पार्ट्स होता है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो जो है आपका भौतिक भाग कहलाता है, तो क्या है, हार्डवेयर के अंतर्गत आता है सभी, तो 12वां का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, रिमोट, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, तो रिमोट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए 13 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाहिए गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है, तो क्या है, सर्च इंजन है, इसी में से आप सर्च करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16वां किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। 17वां क्वेश्चन है कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है, तो सामान्य मशीनी भाषा को समझता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खाली स्थान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता है, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करता है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 19वां क्वेश्चन है कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है दोस्तों, प्लॉटर का किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CD का पूरा नाम क्या है, तो CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से है दोस्तों, 46 से स्टार्ट है, इस बीच में मैथ्स के क्वेश्चन है, तो उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।
46वां क्वेश्चन में है छत्तीसगढ़ी साहित्य इतिहास कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो छत्तीसगढ़ साहित्य के इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है, गाथा, भक्ति और आधुनिक, ठीक है। तो 46 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 47 है वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उच्चतर से बढ़ती अर्थव्यवस्था तो यूके वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ आते हैं, ठीक है। अमेरिका वगैरह उच्चतर की श्रेणी में आते हैं, जबकि अपना जो इंडिया है वो तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। 48 क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार इनमें से कौन है। तो प्रथम नाट्यकार है लोचन प्रसाद पांडे। यहीं पे जो छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटक जो पूछा जाता है आपके पास, तो वो था कलिकाल, ठीक है। तो नाट्यकार पूछा गया है लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 49 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग युग्म विटामिन की कमी से संबंधित है। तो रिकेट्स और बेरी जो है विटामिन की कमी से होने वाले जो है रोग हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन में था निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 51वां क्वेश्चन है ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी दल के सदस्य के रूप में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी का नाम है। तो रेणुका यादव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। तो भारतीय दलित वर्ग का था, ठीक है, 52 का डी हो जाएगा करेक्ट। 53 में हिंदी शब्द सक्रिय का छत्तीसगढ़ अनुवाद है। तो सक्रिय का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है जुझारू, ठीक है। जुझारू कर्मठ नेता, आप उम्मीदवार जो होते हैं चुनाव में खड़े होते हैं अक्सर देखते होंगे, ठीक है, कर्मठ जुझारू नेता ये लिखा रहता है, ठीक है। तो जुझारू का मतलब क्या होता है, हिंदी में सक्रिय होता है, तो छत्तीसगढ़ी में जुझारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 था हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है अटकरना हो जाएगा, 54 का बी। वित्तीय वर्ष 2023 के भारत की आर्थिक वृद्धि को किस तत्व ने बढ़ाया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निजी निवेश। 56 क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ की उदीयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद अभी एरोई में ही पूछा गया है, ठीक है। तो किस खेल से संबंधित है, बी हो जाएगा भारोत्तोलन से, ऑप्शन नंबर बी 56 का। 57 में था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या किया गया था, महिलाओं को मताधिकार दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो किसको किया जाता है, प्रशिक्षक को किया जाता है जो ट्रेनर्स होते हैं। 58 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा किसकी रचना है। तो मोंगरा किसकी रचना है, शिवशंकर शुक्ल की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा। तो हमन जात हन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी तो गलत हो जाएगा, मैं जात हूँ, ये तो गलत ही है। वो मन जात है, वो भी गलत है, क्योंकि हम में जो बोल रहा है वो भी शामिल है। तो हमन जात हन ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 61 था ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार है भारत और चीन में, भारत और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और भारत और चीन में और बांग्लादेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन जीवीए में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा। तो उस समय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 63 क्वेश्चन है राज्य में वरिष्ठ श्रेणी के खिलाड़ी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, शहीद गुंडाधुर पुरस्कार। 63 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैगानी किस जनजाति की भाषा है। तो बैगा की है, ठीक है, 64 का ए हो जाएगा। 65 में है पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक की तुम्मलपल्ले भीमा नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं। तो किसके खोजे गए हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम से पूरब तक फैली बृहद हिमालय हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती हैं, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से कितनी चोटी स्थित है। तो 8 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 66 का ए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? तो ऑप्शन में दिया है चौरा चौरी कांड, काकोरी कांड, बारदोली सत्याग्रह और रोलेट सत्याग्रह। तो इसमें जो सबसे पहले हुआ था दोस्तों वो रोलेट सत्याग्रह हुआ था चारों में से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रभावी अकर्मण्यता की नीति का जनक कौन है? तो कौन है? लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है मनुष्य को किस स्थिति का सूचक शिशु मृत्यु दर है? तो ऑप्शन नंबर सी कुपोषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल ज़्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है? निर्वाह खेती का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्थानांतरण जो कृषक होती है उसको निर्वाह खेती भी बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्जियां और फल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो है शारीरिक शिक्षा से पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पे जो है व्यायाम प्रशिक्षक ही प्रशिक्षण मांगा गया था योग्यता में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। तो 71 क्वेश्चन में था मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस होता है जो कि कान में पाया जाता है, ठीक है। सबसे हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 क्वेश्चन है किसी दुर्घटना के लिए प्राथमिक चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? घायल को डॉक्टर के पास ले जाना, घायल का उपचार, उपलब्ध साधनों का उपयोग कर जीवन बचाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपलब्ध साधनों का उपयोग कर जीवन बचाना। 73 है क्रिकेट में गेंद के वजन की सीमा खालिस्तान होती है, तो कितनी होती है? 155.9 ग्राम से 163 ग्राम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 74 का ए हो जाएगा, एक प्रशिक्षक। अगला क्वेश्चन है 75 निम्नलिखित में से कौन सा लचीलापन और संतुलन के लिए परीक्षण है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है सीट एंड रिच टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। 76 क्वेश्चंस में था 3000 मीटर स्टीपल चेस में खालिस्तान संख्या में वाटर जंप होते हैं, तो 3000 मीटर स्टेपल में 28 बाधाएं होती हैं दोस्तों, जिसमें 7 जंप होती है, ठीक है। वाटर जंप 7 वाटर जंप होती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान ने इन्वर्टेड यू सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? यक्स तथा डॉटसन ने, ठीक है। पूरा जो नाम था दोस्तों रॉबर्ट यक्स था और दूसरा जॉन डॉटसन था, ठीक है। तो यक्स तथा डॉटसन ने किया था इसका प्रतिपादन इन्वर्टेड यू सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 78 है खेल मनोविज्ञान है खिलाड़ियों के व्यवहार का आकलन, किसी विशेष खेल में प्रतिभाओं की खोज, तनाव प्रबंधन में मदद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 78 का डी। 79 क्वेश्चन है माप या डिग्री की स्थिरता जिसके लिए एक उपकरण उसी तरह से मापता है जो हर बार समान विषयों के साथ इसी स्थिति में उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वसनीयता, ठीक है, रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न 4 में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य ट्रैक स्पर्धा नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है पुरुषों की 100 मीटर हर्डल्स, पुरुष एवं महिलाओं की 200 मीटर दौड़, पुरुष एवं महिलाओं की 4x400 मीटर रिले, पुरुष एवं महिलाओं की 200 मीटर हर्डल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, पुरुष एवं महिलाओं की 200 मीटर हर्डल्स, ठीक है। क्योंकि ये नहीं होता है, यहाँ पे पुरुष और महिलाओं की जो है 100 मीटर हर्डल्स होती है, 110 मीटर और 400 मीटर होती है, 200 मीटर नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चक्का फेंक के लिए थ्रोइंग सर्कल का व्यास होता है, चक्का फेंक जिसको हम लोग तवा फेंक बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है। तो थ्रोइंग सर्कल का व्यास कितना होता है? तो 2.5 मीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड सिस्टम किस गतिविधि में सक्रिय होता है? तो 20 किलोमीटर पैदल चाल में सक्रिय हो जाता है। अब 84 क्वेश्चन है 4x100 मीटर रिले में बैटन के आदान प्रदान जोन की लंबाई खालिस्तान होती है, तो कितनी होती है? 20 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी। 85 क्वेश्चन में था संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में खालिस्तान चरण होते हैं, तो कितने चरण होते हैं दोस्तों? 12 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 85 का, ठीक है। 86 क्वेश्चन है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 200 मीटर दौड़ में पहली लेन के पहले धावक का स्टैगर क्या होता है?
तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.6 से। अगला क्वेश्चन है 88, वॉलीबॉल कोर्ट चारों ओर से खाली सेंटीमीटर फ्री जोन से घिरा होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों 3 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्प में से कौन से विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो धूप है। ठीक है, विटामिन डी मिलता है हमको धूप से। 91 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खाली दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। 92 क्वेश्चन है, मानव कंकाल के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है? तो कपाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 93 क्वेश्चन में था, किस कोण पर चक्का फेंक में थ्रोइंग सेक्टर को अंकित किया जाता है? तो 34.92 डिग्री। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 93 का। अगला क्वेश्चन है, हृदय श्वसन क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रेडमिल परीक्षण। ठीक है, 94 है, प्राणायाम अष्टांग योग का क्रमानुसार कौन सा भाग है? तो कौन सा भाग है दोस्तों? प्राणायाम 4th भाग होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसलिए इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि पहले जो है यम, उसके बाद नियम, आसन, उसके बाद प्राणायाम आता है, यानी कि चौथे क्रम में आता है, तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 96 है, इनमें से कौन सा एक सामान्य खेल चोट नहीं है? तो दमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 97, खेल में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत खालिस्तान ने दिया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ने। ठीक है, सीलर और स्पेंसर। 98 क्वेश्चन है दोस्तों, गामक स्मृति खालिस्तान का एक भाग है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, संज्ञानात्मक, गामक और मनोगामक। 99 क्वेश्चन है, मानव शरीर रचना क्या है? इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, मानव शरीर रचना, मानव शरीर की रचना का अध्ययन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 100 क्वेश्चन में था, हैंडबॉल में गोलकीपर का क्षेत्र खालिस्तान मीटर लाइन होता है? ऑप्शन नंबर डी है 6 मीटर। ठीक है, तो ये जो जीके पोर्शन से पूछे गए थे उसके आंसर है दोस्तों। हो सकता है यदि रिस्पांस ठीक रहा, यदि आप चाहते हैं डिटेल सोल्यूशन तो कमेंट कीजिएगा मैथ्स के लिए। ठीक है, बोर्ड में देखेंगे, या नॉर्मल सिर्फ आंसर चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। और ये जो है एक्सपेक्टेड आंसर की है दोस्तों, हो सकता है व्यापक में कुछ चेंजेस आपको दिखाई दे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चंस का फर्क रहता ही है दोस्तों, कुछ ना कुछ चेंजेस व्यापम हो चाहे पीएससी हो, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है दवापत्ती लगाने लायक हो ही जाते हैं मेन मॉडल आंसर आने के बाद। ठीक है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।